जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्षोत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्यायों विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय में आश्रव तत्व नाम का अधिकार पढ़ रहे थे और उसमें देख रहे थे कि नाम कर्म की प्रगति में तीर्थंकर जो प्रगति है वो कैसे उसका आश्रय होता है। 24वां नंबर सूत्र था जिसमें 16 प्रकार के कारण बताए थे जिनसे तीर्थंकर प्रगति का आश्रय होता है। हम इसको समझें उसके पहले एक बार सूत्र को बोर्ड के माध्यम से देखते हैं और फिर आज आगे की भावना के बारे में समझते हैं। ये 24वां नंबर सूत्र है। संधि विच्छेद करके यहाँ बताया गया है। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेषु अनतिचारः अवीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्तितः त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तकरणम अर्हत आचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यक अपरिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वसलत्वम इति तीर्थकरत्वस्य। तीर्थंकर प्रगति के ये सभी कारण हैं। दर्शन विशुद्धि अपन ने समझ लिया था। विनय संपन्नता कल समझी थी। आज समझते हैं शील व्रतेषु अनतिचारा। ये पूरा एक है। शील व्रतेषु अनतिचारः। शील व्रतों में अनतिचार रूप से पालन करना। ये सप्तमी का बहुवचन है ना, जैसे बालकेषु रामेषु, ऐसे शील व्रतेषु शील व्रतों में अनतिचार रूप का पालन करना। तो इस प्रकार से ये शील व्रतेषु अनतिचार नाम का तीसरी प्रकार की भावना है। आइए आज इस भावना के बारे में हम समझते हैं। श्रावक और श्रवण ये 2 मोक्ष मार्ग में चलने वाले साधक हैं। श्रावक जो अनुव्रतों का पालन करता है वो श्रावक कहलाता है। जो महाव्रतों का पालन करता है वह श्रवण कहलाता है। ऐसे 2 मोक्ष मार्गी हैं। और अविरत सम्यक दृष्टि जिन्होंने अभी व्रत नहीं लिए हैं पर सम्यक रूप कुछ आचरण का पालन करते हैं वो कहलाते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। इस प्रकार से चौथे गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती और 6ठम गुण स्थान और 7ठम गुण स्थानवर्ती ये सभी लोग तीर्थंकर प्रगति का बंध कर सकते हैं। सभी जीव कितने? चौथे, 5वें, 6वें और 7वें ये चौथे गुण मतलब 4 गुण स्थान ऐसे हैं जहाँ पर तीर्थंकर प्रगति का बंध हो सकता है। वो 16 कण आदि भावना का चिंतन करते हैं तो उनको तीर्थंकर प्रगति का आश्रय और बंध हो सकता है। शील व्रतेषु अनतिचार जो बात कह रहे हैं, शील व्रत का पालन करना, तो ये पंचम गुण स्थान में और जो हैं 6ठम गुण स्थान में या 7ठम गुण स्थान में मुनिराज हैं ये अपने शील का पालन करें। शील में किसी प्रकार का निर्दोष ना लगाएं, मतलब दोष ना लगाएं, निर्दोष पालन करें और अतिचारों को दूर करें। जिन जिन से हमारे परिणामों में निर्मलता जो दूर होती है, विशुद्धि दूर होती है और अशुद्धि के परिणाम आते हैं, ऐसे विचारों को हमें दूर रखना चाहिए। ऐसे कार्यों से हमें दूर रहना चाहिए, तभी हमारा शील व्रत अच्छी तरह से पालन हो सकता है। आचार्यों ने कहा है शील व्रत पालन करने के लिए 9 कोटि से मन वचन काय कृत कार्यत और अनुमोदना, इस प्रकार से हमें 9 कोटि से हम स्वयं करें, कराएं या करने वाले की अनुमोदना करें। मन वचन काय से अथवा समरम समारंभ और आरंभ, मन में
हमें जो है शील के प्रति भाव रखना चाहिए और उसी प्रकार की हमारे पास सामग्री होना चाहिए और वैसा ही हमारा कार्य होना चाहिए। इस प्रकार से शील की बातों के लिए आचार्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं। 18,000 प्रकार के भी शील होते हैं। जो तीर्थंकर जो होते हैं वो समस्त 18,000 शीलों का पालन करते हैं। उसके पीछे नीचे जो हैं सभी जो साधुगण हैं वो शीलों का पालन करते हैं। ध्यान आदि के माध्यम में उनके 18,000 शीलों का भी पालन हो जाता है। शास्त्रों में जो शील के बारे में बताया है श्रावक के लिए 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत को भी शील की उपमा दी गई है। वो सीमा है, आप अपनी सीमा में रहेंगे तो आपको किसी प्रकार का अपने परिणामों में दोष पैदा नहीं होंगे। महानुभाव, शील एक ऐसी रक्षा है जिससे आत्मा जो है परमात्मा बन सकती है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो शक्ति है, उसका जो संचार है वो इस शील के माध्यम से ही होता है। देखिए, श्रावक को ब्रह्मचर्य व्रत लेना ये भी एक श्रावक धर्म है, जिसे बोलते हैं स्वादार संतोष व्रत। स्वादार संतोष व्रत का मतलब होता है वह अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अपने पत्नी और अपने पति के साथ मतलब रहते हैं और वो किसी प्रकार के बाकी जो बाहर का वातावरण है उसका त्याग कर देते हैं। तो वो इस प्रकार का शील का जो है पालन करते हैं। जैसे अपने यहाँ पर कितनी सतियाँ हुई हैं, उन सतियों ने शील का पालन किया अपने मन में अपने पति के प्रति परिणाम। ये स्त्री की तरफ से बता रहा हूँ, ऐसे पुरुष की तरफ से बताएंगे तो अपने पत्नी के प्रति परिणाम और सबका त्याग रूप भाव जो है वो परम शील है। और ऐसे शील के प्रभाव की आप पुराणों में पढ़ेंगे तो कितने उदाहरण बताए हैं और उनके अस्य और चमत्कार भी कैसे कैसे हुए हैं वो आप सब लोग जानते भी हैं। जब वो संसार से भोगों से उदासीन हो जाते हैं तो फिर वो और भी जो है आगे बढ़ते हैं, जिसको ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहते हैं। वो 7वें पायदान में पहुंच जाते हैं श्रावक और 7वीं प्रतिमा धारण कर लेते हैं, जिसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहते हैं। और यदि कोई पुरुष हो तो वह और आगे बढ़ना चाहता है तो वह ब्रह्मचर्य महाव्रत धारण कर लेता है, अर्थात मुनि बन जाता है। इस प्रकार से क्रम क्रम से वह जीव आगे बढ़ता जाता है और परमशीलता को प्राप्त होता जाता है। यहाँ ये बात कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान, अहिंसा आदि जो भी व्रत हैं उनको निरतिचार रूप से पालन करना। यहाँ शील शब्द एक उपलक्षण मानना। शील के माध्यम से अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि और भी बहुत सारे बातें हैं, उन सब को ही अच्छी तरह से पालन करना। अहिंसाणुव्रत में दोष नहीं लगने देना, सत्याणुव्रत में दोष नहीं लगने देना, उनको निरतिचार रूप से पालन करना। ऐसी मुनिराज भी अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत हैं, उनको भी निर्दोष रूप से पालन करें तो वो कहलाएगा शील व्रतेषु अनतिचारः। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, जैसे अभी आपने हमें बताया शील व्रतेषु अनतिचार, अर्थात इस व्रत का पालन करने से हम तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में ये शंका उत्पन्न हुई है कि हम शील व्रत का बिना दोष रहित, बिना अनतिचार, अतिचार युक्त हम कैसे उनका पालन करें कि जिससे हम तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर सकें। शील व्रत जो मर्यादा का व्रत, सीमा का व्रत, सावधानी, नियंत्रण, समिति, ये सब जो हैं इसके लिए व्यापक एक शब्द हैं। हम इन सब का पालन करें। जैसे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वो अपनी मर्यादा में थे। इसी प्रकार हमें अपने व्रतों की मर्यादा का ध्यान रखना है। यदि हम अपने व्रतों को बार बार याद रखते हैं और उनको पालन करने की भावनाएं रखते हैं तो व्रतों में दोष नहीं लगेंगे। व्रतों में दोष कब लगते हैं? जब हम एक तो स्मरण नहीं करते, उनको भूल जाते हैं, प्रमाद करते हैं, याद नहीं रखते हैं और उनकी उद्देश्य क्या है
उनका लक्ष्य क्या है व्रतों का, वो हमें याद नहीं रहता है, तो हमारे व्रतों में दोष लगना प्रारंभ हो जाते हैं। हमें अपना लक्ष्य याद रखना चाहिए और व्रत का उद्देश्य क्या है ये भी हमें याद रहना चाहिए। जैसे अहिंसाणुव्रत है, तो अहिंसाणुव्रत की मंगल भावना क्या भावना चाहिए कि मेरे द्वारा कोई जीव की हिंसा ना हो, मेरे द्वारा किसी जीव को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, मेरे उठने से, बैठने से, बोलने से, चलने से, खाने से, पीने से, इन सब क्रियाओं में हमें ये सावधानी रखना है कि जीव की हिंसा और आदि कष्ट आदि ना हो। ठीक है ना। तो ऐसा याद रखेंगे सामायिक में भी या ध्यान में भी, तो वो हमें प्रैक्टिकल में आता जाएगा और अहिंसाणुव्रत जो है निर्दोष पालन होते जाएगा। ऐसी सत्यानुव्रत की मंगल भावना भाएंगे कि मैं झूठ ना बोलूं, मैं किसी से छल ना करूं, किसी से कपट ना करूं, क्योंकि उसमें झूठ बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से झूठ ना बोले, कोई असत्य भाषण ना करूं, असत्य लेखन ना करूं, किसी की चुगलखोरी आदि ना करूं। इस प्रकार की यदि आप अपने मन में भावनाएं बार बार भाते हैं तो हमारा सत्यानुव्रत जो है वो अच्छी तरह से पालन होगा। और इन व्रतों का अनुभव करना भी सीखें। जैसे अहिंसाणुव्रत है और दूसरों जीवों की यदि आप दया करते हैं, करुणा करते हैं, तो आपको जो आनंद हुआ, अनुभूति हुई, तो उसको आप याद करें कि मैंने इस जीव पर दया की थी, मुझे कितना आनंद आया था। किसी व्यक्ति ने मुझसे कुछ पूछा और मैंने स्पष्ट उत्तर दिया तो मुझे कितना आनंद आया। मैंने घुमा फिरा करके झूठ नहीं बोला, तो किसी के साथ मैंने विश्वासघात नहीं किया, तो उसकी जो आनंद की अनुभूति उसको बार बार याद करो और उसको स्मरण करो। तो इससे क्या होंगे, हमारे जो है व्रतों का पालन होगा। आचार्यानुव्रत में मैं चोरी नहीं करूँगा, किसी भी प्रकार से चोरी नहीं करूँगा, अपने परिवार में या क्या बोलते कि सरकार में किसी भी प्रकार की किसी वस्तु का अपहरण करना, उसको चुराना, ऐसा मेरा भाव नहीं होगा। जो किस्मत भाग में होगा मैं उसे स्वीकार करूँगा। ऐसी भावना भाने से हमारा आचौर अनुव्रत का पालन भी होता है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत में मैं सभी को, जीव को जो है अपने जो ग्रस्त अवस्था की पत्नी आदि को छोड़ करके सभी को मैं एक समान समझता हूँ, एक स्त्री पर्याय समझता हूँ, और वो उनके प्रति मैं आकर्षित नहीं होना, उनको मुझे बार बार नहीं देखना, उनसे मुझे ज़्यादा बात नहीं करना है, ज़्यादा उठना बैठना नहीं है। इस प्रकार से अपने आप को कंट्रोल रखना है। तो इन सब मर्यादाओं का ध्यान रखेंगे तो हमारा व्रत का पालन बहुत अच्छी तरह से होगा। परिग्रह परिमाण व्रत में मैं परिग्रह बना के रखूँगा कि अपने जीवन काल में मुझे इतना परिग्रह रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। इतने खेत हों, इतने मकान हों, इतनी दुकान हो, इतना धन धान्य हो, इस प्रकार से इतने दास दासी हों, इतने बर्तन हों, इतने वस्त्र हों, इन सब का मैं प्रमाण बना करके अपने जीवन जीऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं। और इससे ज़्यादा आता है तो इतना मैं त्याग कर दूँगा और मैं अपने आप को कम कम करते जाऊंगा, क्योंकि परिग्रह महादुख का कारण है, परिग्रह टेंशन है, परिग्रह से तनाव है, परिग्रह का संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, उसकी चिंताएं बहुत होती हैं। परिग्रह ना हो तो दुख होता है, हो तो दुख होता है, उसकी रक्षा करने का दुख होता है। इस प्रकार से अपने आत्मा को संबोधित करना, चिंतन करना, मनन करना, और ये सब करने से क्या होगा, हमारे जो व्रत हैं वो उसमें हमें शक्ति मिलेगी, हमारे व्रत अच्छे से पालन होंगे। ये व्रत का पालन का मतलब क्या है, आत्मा को विशुद्ध करना, परिणामों को विशुद्ध करने का उद्देश्य है, जिससे हमें अपने में स्वयं ही वीतराग परिणाम प्रकट हो, संयम प्रकट हो, साधना प्रकट हो और सिद्धत्व प्रकट हो, इस मंगल भावना से। तो इस प्रकार से हमें व्रतों का निर्दोष पालन करने के लिए इस प्रकार से भावनाएं भाते रहना चाहिए। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि शील व्रत का यदि अनातिचार रूप से पालन करते हैं तो तीर्थंकर प्रगति का भी आश्रय होता है। देखिए, तीर्थंकर प्रगति का आश्रय क्यों होता है? माँ शील व्रत में ही एक ऐसा व्रत है जिसमें और कुछ भी समाविष्ट हो जाता है, दर्शन विशुद्धि भी समाविष्ट हो जाती है। क्योंकि शील व्रत तभी पालन होंगे जब आपको दर्शन विशुद्धि हो। यदि आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है तो उसे शील की उपमा ही आचार्यों ने नहीं दी है। शील व्रत वही व्रत कहलाएंगे जिसमें रत्नात्रय समाविष्ट हो, तो दर्शन विशुद्धि भी आ जाती है, ज्ञान का विनय आ जाता है, तो विनय संपन्नता, चारित्र की विनय, दर्शन की विनय, तो इस विनय संपन्नता भी उसमें समाविष्ट हो जाती है। शील का पालन जो है
उसमें शक्तितः त्याग, शक्ति रूप से त्याग करना, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, विषय, वासनाओं, इन सब को त्याग करते जाना। तब शील के प्रभाव से शक्तितः त्याग, अपनी शक्ति के अनुसार उसमें तप भी करना, तपस्या करना, व्रत आदि का पालन करना, उपवास आदि करना, अनशन आदि करना। तो इस प्रकार से वह भी उसमें आ जाता है। जो शीलवान है वो अरहत भक्ति भी रखता है, क्योंकि शीलवान तभी शील का पालन करेगा जब किसी को आदर्श बनाएगा। तो सिद्धों को आदर्श बनाना, आचार्यों को आदर्श बनाना, अरहंतों को आदर्श बनाना, उनके माध्यम से ही अपने में और दृढ़ता लाता है कि मुझे भी इसी प्रकार से अपने आत्मा में स्थिर होना है। तो उसमें अरहंत भक्ति, सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, सभी प्रकार की भक्तियाँ भी समाविष्ट हो जाती हैं। आवश्यक अपरिहाणी भी उसमें आ जाता है, क्योंकि जो शील व्रत का पालन करेगा वो जो 6 आवश्यक हैं अपने, उनको पूर्णतः से पालन करेगा ही करेगा, चाहे वो श्रावक हो और चाहे वो श्रमण हो, दोनों ही अपने 6 आवश्यक का पालन करेंगे। श्रावक होगा तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनका पालन करेगा। और जो श्रमण होगा तो वह समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग आदि जो भी इसके 6 आवश्यक हैं उनका पूर्णतः से वो पालन करेगा। तो इस प्रकार से आवश्यक परिहाणी भी आ जाएगा। शील व्रत पालन करने वाला व्यक्ति दूसरे शील वालों के प्रति वात्सल्य का भाव भी रखेगा, तो वात्सल्य भाव भी उसमें आ जाता है, क्योंकि वात्सल्य भाव से भी तीर्थंकर प्रगति का बंध का कारण होता है। आप इन सब में देखेंगे तो मात्र सब एक चीज़ निकल के आती है, विशुद्धि। जिस प्रकार से भी सम्यक विशुद्धि जिस जीव की हो, राग द्वेष का अभाव हो और वीतरागता का सद्भाव हो, उन सब से हमारा तीर्थंकर प्रगति का आश्रय का कारण बनता है। पर एक बात जरूर ध्यान रखना, ये विशुद्धि जो है केवली के पादमूल में, शुद्ध केवली के पादमूल में या तीर्थंकर के पादमूल में, अरहंतों के पादमूल में अत्यंत बढ़ती है, और उसके कारण ही वह जो है जीव जो है तीर्थंकर प्रगति का आश्रय का पालन कर लेता है, बंद कर लेता है। एक बात जरूर ध्यान रखना, जो व्यक्ति शील व्रत का पालन करता है तो मंगल भावना ये भी रखे कि समस्त जीव जो है अच्छे व्रतों का पालन करे, सभी जीव ऐसे व्रतों को ग्रहण करके अपना कल्याण करें, अपने दुख दूर करें। ऐसा भी यदि सोचेंगे तो तीर्थंकर प्रगति का आश्रय होगा, ठीक है ना। ऐसा जरूर ध्यान रखना है। हम ही व्रत धारण करें ऐसा नहीं, हमारे साथ साथ जितने भी जीव हैं समस्त जीव अहिंसा का पालन करें, सत्य का पालन करें, आचौर्य का पालन करें, शिक्षा व्रत में भी सामायिक करें, सभी भोगोपभोग का परिमाण बनाएं। इस प्रकार से जिसके अंदर मंगल भावना होती है कि मेरे साथ साथ पर का भी कल्याण हो, ऐसे जीव तीर्थंकर का आश्रय करते हैं। क्योंकि तीर्थंकर का काम क्या है, तीर्थंकर तो है धर्म प्रवर्तक होते हैं ना। धर्म से तीर्थंकर बने और तीर्थंकर से धर्म उत्पन्न होता है और जगत के लिए धर्म की प्राप्ति होती है। तो धर्म तब बांटोगे जब धर्म बांटने के भाव रखोगे। तो अभी तो हम धर्म बांटने के भाव रखते हैं कि सबको सम्यक दर्शन हो, सब व्रत धारण करें, सभी विनय से संपन्न हो, सबका कल्याण हो, सभी जीव सुखी रहें, आनंद में रहें। ऐसे जब कल्याण की भावना रहेगी तभी जाकर के हमारा तीर्थंकर प्रगति का आश्रय होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरी शंका है, जो देवलोग होते हैं वो असंयमी होते हैं, तो वो शील व्रत का पालन कैसे करेंगे? देवगण जो हैं असंयम होते हैं, ये निश्चित है, क्योंकि उनका चौथा गुण स्थान होता है। और शील व्रत आदि का जो पालन होता है वह चतुर्थ गुण स्थान में नहीं, पंचम गुण स्थान से प्रारंभ होता है, क्योंकि एक देश व्रत और सकल देश व्रत जो है इस प्रकार से ऊपर के गुण स्थानों में होता है। तो देव शील व्रत का पालन न कर सकें, लेकिन वह जो हैं भावनाएं तो रख सकते हैं, भावनाएं उनके अंदर प्रकट हो सकती हैं। और सभी देव नहीं कर सकते, ये तो नहीं कर सकते, लेकिन
व्रतों के प्रति भावनाएं तो प्रकट कर सकते हैं कि अहिंसाणु व्रत का पालन करूं, सत्य बोलूं, झूठ ना बोलूं और चोरी ना करूं। तो इस प्रकार की भावनाएं तो रख सकते हैं। लौकांतिक देव में जैसे लौकांतिक देव होते हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं। ब्रह्मचारी होते हैं, भले उनका पंचम गुण स्थान नहीं होता, पंचम गुण स्थान नहीं होता, पर क्या होते हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य में रहते हैं और द्वादशांग के पाठी आदि भी होते हैं। तो वो भी शील व्रत ना ले सकें, लेकिन शील व्रतों की मंगल भावनाएं कर सकते हैं। देखा जाए तो देवों को सिर्फ असंयम किस कारण कहा गया है? एक ही कारण से उनको असंयम कहा गया है। किस कारण से? कि वो यदि भूख लगे, प्यास लगे तो अपनी इच्छा को रोक नहीं सकते। मनुष्य जो है भूख प्यास लगे तो उस इच्छा को रोक सकता है, लेकिन जो देव है वो इच्छा को रोक नहीं सकता। जिस समय उसको भूख लगी, प्यास लगी तो तुरंत ही अमृत झरेगा, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। इस कारण से उसे क्या कहा है? असंयमी कहा गया है। और वैसे देखा जाए तो वो संयमवत ही है। सौधर्मेंद्र अपने पटरानियों के साथ ही रहते हैं। लौकांतिक देव वो तो ब्रह्मचारी ही रहते हैं। कुमारियाँ देवियाँ भी रहती हैं जो निरुपभोग रहती हैं, 56 कुमारियाँ देवी। तो इस प्रकार से उस प्रकार का असंयम नहीं है जिस प्रकार का हम समझते हैं। इस कारण उनका पंचम गुण स्थान नहीं हो पाता है। लेकिन शील व्रतों की मंगल भावनाएं वो कर सकते हैं, मंगल भावनाएं भी कर सकते हैं, अहिंसा अणुव्रत का पालन भी कर सकते हैं, सत्य अणुव्रत का पालन भी कर सकते हैं। इस प्रकार का उनको पालन करने में कहीं कोई बाधा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका गुण स्थान कौन सा होता है? चौथा ही होता है। मंगल भावनाएं शील व्रतों की कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं होती है। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, अभी हमने आपसे ज्ञात करा शील व्रतेषु अनतिचार, लेकिन यहाँ पर अनतिचार वर्ड का जो प्रयोग है वो हम व्यवहारिक तौर पर अतिचार करते हैं। तो मेरी ये शंका है कि अतिचार का क्या अभिप्राय होता है आचार्य श्री? अतिचार का मतलब होता है दोष। मन में हमारे व्रतों के प्रति किसी भी प्रकार के पालन करने के भाव नहीं आना, वो क्या है? अतिचार है। मन में दोष लगना, ठीक है ना। और फिर वो दोष यदि काय से लग जाए तो वो महानाचार है, जहाँ पर हमारे सारा व्रत ही भंग हो जाता है। मन में लगता है तो दोष प्रकट होता है, और यदि कायिक संबंधी शारीरिक संबंधी ही व्रत आदि का भंग हो जाता है तो वो व्रत भंग ही कहलाता है। तो इस प्रकार से अतिचार का मतलब होता है दोष, और निरतिचार का मतलब होता है निर्दोष पालन करना। शील व्रत जो हैं, जैसे श्रावक के 12 व्रत हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 के अतिचार बताए गए हैं, 5 5 5 5 अतिचार बताए गए। एक एक व्रत के 5 5 अतिचार हैं। वो जो दोष लगते हैं, आचार्य उसका कहते हैं प्रायश्चित लो, बार बार उसका प्रायश्चित लो। प्रायश्चित मतलब अपने चित्त की शुद्धि करो, मन की शुद्धि करो, बार बार विचारों की शुद्धि करो। जितने बार लगे दोष उतने बार पुनः फिर आप दोष प्रकट करके प्रायश्चित लीजिए, जिससे आत्मा शुद्ध हो, और फिर हमारे अंदर संस्कार आएंगे निर्दोष चारित्र पालन करने के, कि हमारा अतिचार ही नहीं लग रहा, स्वप्न में भी अतिचार नहीं लग रहा, स्वप्न में भी किसी प्रकार के व्रतों का दोष नहीं लग रहा। जैसे अपन का रात्रि भोजन का त्याग है और स्वप्न में भोजन करने लग जाएं तो ये क्या हो गया? व्रत का अतिचार है। रात को भी स्वप्न में भी खाने का परिणाम नहीं आना चाहिए और खाते भी अवस्था नहीं दिखना चाहिए। इसी प्रकार से अपन ने घर छोड़ दिया है और स्वप्न में दिखाई दे कि हम घर में दुकान चला रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो इस प्रकार के सब क्या हैं? व्रतों के अतिचार हैं। तो हमें स्वप्न में भी, मन में भी, जागृत अवस्था में भी ऐसे दोष उत्पन्न न हो, इसको कहते हैं निरतिचार रूप से पालन करना। और ऐसा जो पालन करता है उसे तीर्थंकर प्रगति का आश्रय होता है, ऐसा यहाँ पर बताया। आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। आइए हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे,
जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र जी के 3 अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। चौथे एवं 5वें अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है। आप सभी उसमें अपना सामर्थ्यानुसार सहयोग कर सकते हैं और आप आचार्य श्री की अनेक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रज्ञधारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।